सिर्फ एक हदीस सुनने के बाद मैं बंद करूंगा तकरीर। अगर आप बोलेंगे कि एक हदीस और सुनाइए तो सुनाऊंगा, नहीं तो फिर मैं नहीं सुनूँ। सिर्फ एक हदीस मेरी तरफ सुनना है। और हदीस कहते हैं आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को, कि हुजूर ने जो कुछ कहा। और ये आप जानते हैं कि हुजूर लाजवाब हैं, कोई जवाब नहीं, हुजूर से बड़ा कोई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के बाद अगर कोई बड़ा है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रामी है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के बाद अल्लाह की बात सबसे मजबूत है, और अल्लाह के बाद जिसकी बात सबसे मजबूत है वो हुजूर की ज़ात है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का ए देखिए, ये दोनों जोकर को देखिए, सर पे कपड़ा तक नहीं है उसका, और आया था वो क्या देखने के लिए, लड़कियों के बीच से निकला वो। देखिए, इधर से नहीं वहां से निकला वो। ये है हमारे बच्चे, ये अपनी बहन बेटी की क्या हिफाजत करेंगे, जो दूसरों की बहन बेटी को अपनी बहन न समझें, उनको देखने के लिए आए और देख के भाग रहा है। तो अब इनकी बहन, इनकी बीवी अगर किसी दूसरे के साथ भाग जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जो मौलवी साहब पूरे हिंदुस्तान को दीन सिखाते हैं और अपनी बीवी को कभी दीन नहीं सिखलाया, उसकी बीवी अगर किसी रामू के साथ भाग जाए तो ताजुब की क्या बात है? जो पीर साहब पूरे हिंदुस्तान को दीन सिखाए और अपनी बीवी को कभी नहीं बताया कि जन्नत क्या चीज़ है, आखिरत क्या चीज़ है, और ये दुनिया की सच्चाई क्या है। 50 खरब रुपए का मकान अगर कोई दे किसी लड़की को कि मैं तुमको देता हूँ, तुम काफिरा बन जाओ, अगर माँ बाप उनकी घुट्टी में इस्लाम पिला दे तो वह बेटी बोलेगी मैं तुम्हारे 50 खरब के मकान पे पेशाब कर दूंगी मगर मैं ईमान का सौदा नहीं करूँगी। वो बोलेगी सारी जिंदगी मैं कुंवारी रह जाऊंगी मगर किसी काफिर के साथ में नहीं जाऊंगी। ये बात कौन बोलेगी? जिसकी घुट्टी में माँ बाप ने इस्लाम पिलाया होगा। और जो कभी नहीं बताया होगा तो उसकी बेटी तो एक पैकेट मिठाई के बदले में ईमान बेच देगी, एक झुमका, एक एयरिंग के बदले में ईमान बेच डालेगी, क्योंकि उसके बाप ने उनको बताया नहीं कि ईमान क्या चीज़ है। कुरान शरीफ में आया है कि अगर सारी दुनिया के काफिर होने का चांस नहीं होता तो मैं काफिरों को इतनी दौलतें देता कि उनके मकान की छतें चांदी की बना देता। इसको गौर से सुनिएगा, अगर नहीं समझिएगा तो फिर दोबारा मैं रिपीट करता हूं इसको। जमीन जगह के चलते लोग काफिर हो रहा है। किसी लड़की का गोरा चेहरा आदमी को काफिर बना रहा है। किसी लड़के की 1 लाख की आमदनी हमारी बेटी को मुर्तद बना रही है। लोग नमाज जैसी अजीम दौलत, हदीस में आया है कि फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। फजर की 2 रकात नमाज, रकाअतान या रकाअतल फजर खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। दुनिया में 200 से ज़ायद ममालिक हैं, सोने चांदी का पहाड़ है, हीरे जवाहरात सब कुछ इसी दुनिया में है। फजर की 2 रकात नमाज इन सारी चीज़ों से बेहतर है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया, कुरान के बाद जो सबसे मजबूत किताब है वो बुखारी है और मुस्लिम है। उस मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया, हुजूर ने कहा, जो कुछ हुजूर ने कहा सच है, अगर जो हुजूर को सच्चा नहीं माने वह इस्लाम से खारिज है। अब हुजूर क्या कहते हैं कि 2 रकात फजर की नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। यानी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन जाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे बेहतर है फजर की 2 रकात नमाज। पूरे हिंदुस्तान में जितनी ज़मीन है, जितने लाख स्क्वायर मील में जो हिंदुस्तान है, अगर वह किसी एक आदमी की हो जाए सारी ज़मीन, तो हुजूर की बात है कि फजर की 2 रकात नमाज इन सबों से बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान। अमेरिका, यूरोप, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया में कितने बर्रे आज़म हैं? 5 बर्रे आज़म में, 5 कॉन्टिनेंट्स। यानी दुनिया का 75% समंदर पानी का हिस्सा है, जो 25% खुश्की का सूखा इलाका है। इस सूखे इलाके को बर्रे आज़म यानी सबसे बड़ी खुश्की का इलाका।
तो उसमें से 5 बर आज़म हैं, एशिया, अमेरिका, अमेरिका 2 हैं, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, और अफ्रीका है, और नॉर्थ और साउथ अमेरिका, यानी 5 बर आज़म। सबसे बड़ा बर आज़म एशिया है, जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, जापान, गल्फ़ कंट्रीज़ के 25 ममालिक सब इसमें, यानी दुनिया की 75% आबादी एशिया में रहती है। मगर मालदार है ये यूरोप, सबसे बड़ा मालदार है। जिस यूरोप में इंग्लैंड है, जिस यूरोप में हॉलैंड है, जिस यूरोप में जर्मनी है, जिस यूरोप में फ्रांस है, यानी दुनिया के जितने इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं सब यूरोप में बहुत मालदार ममालिक है वो। अगर पूरा यूरोप किसी एक आदमी का हो जाए, यानी इंग्लैंड भी उसका हो जाए, फ्रांस भी उसका हो जाए, जर्मनी भी उसका हो जाए, हॉलैंड भी उसका हो जाए, जो दुनिया के सबसे टॉप मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो सब उसका हो जाए, मगर हुजूर फरमाते हैं फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। अल्लाह समद। ऐसा नहीं कि कोई कहने सुनने दिल बहलाने की बातें हैं, नहीं नहीं, ये फैक्ट है, ये हक है और ये सच है। हुजूर ने जो कुछ कहा वो सच है। अगर यकीन नहीं आए तो कड़ाके की सर्दी में नहा धोकर मस्जिद में जाके फजर की नमाज जमाअत के साथ पढ़ के उसके बाद अपने दिल की तरफ झांक के देखिए कि दिल में कैसा सुकून मिलता है। अमेरिका की बादशाहत मिलने के बाद भी उतना सुकून नहीं मिलेगा जितना सुकून फजर की 2 रकात पढ़ने के बाद मिलेगा। अब जो पढ़ता है उससे पूछिए, जब आप पढ़ते ही नहीं हैं तो आपको क्या पता चलेगा। 100 की आबादी है, एक गांव में सिर्फ 5 आदमी नमाज पढ़ता है, 95% बेनमाजी है। तो 95 आदमी को क्या पता है कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद क्या मिलता है। अगर आपको आजमाना हो तो 5 टाइम नमाज के अलावा तहज्जुद की 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए फजर से 1 घंटा पहले, और फजर की नमाज के बाद अब मस्जिद से निकलिए। जिसको अल्लाह ने आँख दिया है वो यही बोलेगा कि आज गांव में सबसे ज़्यादा खूबसूरत तुम लग रहे हो। और हदीस में आया है कि जो तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा कब्र में यह नमाज उसके लिए रोशनी का काम देगी, और दुनिया में यह नमाज उसकी खूबसूरती को बढ़ा देगी। वो काला कलोटा क्यों ना रहे, अल्लाह उसके चेहरे को नूरानी बना देगा। अगर यकीन नहीं आए तो आप तहज्जुद पढ़ के आप देख लीजिए। अमेरिका के एक बहुत बड़े दानिश्वर ने कहा था, इट इज़ माई डिज़ायर टू एस्टैब्लिश प्रेयर ऑल ओवर वाशिंगटन। एक हदीस पाक सुन के जाइएगा। आप भागेंगे तो नहीं, आप लोग नहीं भागेंगे ना। आपसे मुझको बहुत डर लगता है, इसलिए डर लगता है कि आप जब भाग जाएंगे तो फिर हम जो कीमती बात सोच के आए हैं किसको सुनाएंगे, किसको सुनाएंगे। जो मैंने अभी 70 तकरीर करने के बाद मैं आज की रात घर में ठीक से सोया हूँ। 70 तकरीर करने के बाद 70 शहरों में आज की रात सिर्फ, वो भी ठीक से क्या सोऊंगा। रात में आया हूँ 2:30 बजे, इशा की नमाज़ पढ़ते पढ़ते खाना खाते 3 बज गए, 3:15 बज गए। उसके बाद थोड़ी देर सोए तो और फिर 70 तकरीर के बाद कहीं 2.5 घंटे कहीं 3 घंटे इसी तरह से पूरी तकरीर में किया हूँ और कंटिन्यू। अब आप समझ सकते हैं कि मैं कितना थका मांदा हूँ, मुझको मेरे बदन को कितने आराम की ज़रूरत है। लेकिन उसके बावजूद अगर एक बंदा यहाँ से नहीं उठा तो मुमकिन है कि 3 घंटे की तकरीर में कर दूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे सरकार ताजुश्शरीया। बस दिल की गहराई से हुजूर की बात सुनने के, हुजूर ने क्या कहा। अब हुजूर ने क्या फरमाया कि फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया की सारी बादशाहत से बेहतर है। अगर आपने फजर की 2 रकात नमाज पढ़ लिया तो आप यकीन जाने कि आप मोदी से भी बड़े बादशाह हैं। सुभान अल्लाह। आदित्य जोगीनाथ से भी बड़े वजीर आला आप हैं, नीतीश कुमार से भी बड़े चीफ मिनिस्टर आप हैं। क्यों? सबसे बड़ी दौलत है ईमान और सबसे बड़ी दौलत है नमाज। जिसके पास ये दौलत है वह सबसे बड़ा धनवान है। सुभान अल्लाह। तो बस आप ये जान लें कि अमेरिका के उस क्रिश्चियन ने क्यों कहा कि इट इज़ माई डिज़ायर टू एस्टैब्लिश प्रेयर ऑल ओवर वाशिंगटन। ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं पूरे अमेरिका में नमाज नाफिज कर दूं। अल्लाह समद। वो क्रिश्चियन आदमी
उसको क्या मतलब है नमाज से। मगर उसने जो नमाज के अंदर झांक के देखा, उस क्वालिटीज को देखने के बाद अपने आप को संभाल नहीं सका। वो बोल उठा कि ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं सारे अमेरिकी भाइयों के अंदर नमाज को मैं नाफिज कर देना चाहता हूँ। अल्लाह समद। ये मेरी माँ बहन बेटियाँ हैं, इनको नहीं मालूम है कि ईमान कितनी बड़ी दौलत है और नमाज कितनी बड़ी दौलत है। अगर ये जान ले कि नमाज कितनी बड़ी दौलत है तो इसके बारे में सिर्फ एक हदीस में सुनाऊंगा। मगर इतना यह जान ले कि मुसलमान नहीं, एक काफिर अमेरिका की बहुत बड़ी पढ़ी लिखी औरत है। वो औरत बोली है कि मुसलमान लड़कियों को, मुसलमान बेटियों को फेयर एंड लवली वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह सिर्फ 5 टाइम नमाज पढ़ें और नमाज से पहले पाबंदी से वज़ू करें। उस वज़ू में जो फेस वॉश है, चेहरा धोना, दुनिया के सारे ब्यूटी पार्लर में चेहरा पानी से धोया जाता है, फिर उसमें कुछ लगाया जाता है, फिर उस वक्त कपड़े से पोंछा जाता है, फिर पानी से धोया जाता है, फिर लगाया जाता है। 1-2 घंटे तक ऐसे ही करके 3000 रुपये लिया, उस औरत को भगा दिया जाता है। ये हो गई ब्यूटी पार्लर में सजना धजना। और लड़की को बोला जाता है कि तुम शादी में रोएगी नहीं, अगर रोएगी तो तेरा मेकअप बिगड़ जाएगा। अब वह बेचारी रोना चाहती है कि मैं रोऊं, मैं माँ से जुदा हो रही हूँ, मैं बाप से जुदा हो रही हूँ, मैं अपने सारे घर से जुदा हो रही हूँ। मगर वह डर से रोती नहीं है कि आंसू निकला के सारा मेकअप बिगड़ जाएगा। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है सोच सकते हैं आप। ये ब्यूटी पार्लर हर गली में खुल रहे हैं। उस ब्यूटी पार्लर में सिर्फ पानी से चेहरा धोया जाता है, थोड़ा सा केमिकल लगाया जाता है। अमेरिका की मिसेस लेडी बीचर कहती हैं कि मुसलमान औरतों को कोई लोशन लगाने की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ 5 टाइम पाबंदी से नमाज पढ़ें और हर नमाज से पहले वज़ू करें, जिस वज़ू में 3 बार चेहरे का धोना होता है। और वह कहती हैं कि सजदा थोड़ा ये लंबा कर दें, सजदा थोड़ा लंबा करें, फिर सलाम फेरने के बाद आईने में अपना चेहरा देख लें। सर नीचे होने की वजह से जो हर रगों में ओवरफ्लो होकर ब्लड पहुंचता है, उसके ताल्लुक से वो कहती हैं कि अगर सजदा थोड़ा लंबा करें तो बगैर किसी लोशन के सबसे ज़्यादा ये खूबसूरत हो जाएंगी। अल्लाह समद। अगर यकीन नहीं आए तो मेरी माँ बहन बेटियां आज से नमाज शुरू कर दें और हर नमाज से पहले वज़ू करें। वज़ू में चेहरा धोना, हाथ धोना, सर का मसह करना, पाँव धोना, ये है। और सजदा थोड़ा लंबा करें, चूँकि सजदे में चेहरा नीचे होता है और जो ये हार्ट ब्लड सप्लाई करता है, सर से लेके पाँव तक का सारे सबको ब्लड सप्लाई ये हार्ट करता है। और अगर वही रगें बंद हो रही हैं आजकल, जिसकी वजह से हार्ट की बीमारी बढ़ रही है, दिल्ली में बड़े बड़े हॉस्पिटल हार्ट के खुल रहे हैं। अटैक आ गया वो मर गया, अटैक आ गया मर गया, ये क्या चीज़ है? यानी दिल की रगें खून को पहुंचाना और बाहर मुंतकिल करना छोड़ दिया, रगें ब्लॉक हो गई। जब रगें ब्लॉक हो गई तो अब जब ब्लड नहीं जाएगा तो मर जाएगा। बाबा, ए बाबू, ए बाबा, बैठो, बैठ जाओ। अगर ज़्यादा लगा है तो जाओ, ज़्यादा है तो जाओ, वरना बैठो। और शैतान तो चाहता ही है कि दिन की बात मत सुनो। शैतान तो चाहता ही है कि दिन की बात सुनो मत सुनो, फ़ौरन पेशाब लगाता है वो। तो शैतान को आप लाहौल पढ़ते रहिए, उसके शैतान भागता रहेगा और दिन की बात सुनते रहिए आप। अब ज़रा गौर से सुनिए जो मैं कह रहा था। मैं कह रहा था कि क्या बोल रहा था मैं? हाँ, ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे लोग हैं, क्या बात है, दिमाग बिल्कुल प्रेजेंट है। ऐसे लोग रहें तो आप 10 घंटा तकरीर कर दे आदमी। यहाँ तो है कि जो आजकल इतने लोग, दिमाग आदमी का मकान, रोटी, दुकान, बेटी की शादी, अच्छा कपड़ा पहना, खाना पीना, इस कदर दिमाग उसमें पानी है कि जुमा के दिन तकरीर क्या हुई, नमाज में क़िरात किस सूरत को हुई, लोगों को पता नहीं। मस्जिद से बाहर निकल जाएं, पूछें कि किस सूरत की तिलावत हुई तो नहीं बता पाएंगे लोग, क्योंकि दिमाग ही नहीं रहा। वो बदन था मस्जिद में, दिमाग चल रहा था खेत में। अक्सर लोगों के साथ यही मामला होता है। आजकल इमाम बनना बहुत आसान है, क्योंकि अब पहले इमाम बनने के लिए पूरा 30 पारा रटना पड़ता था, और आजकल सिर्फ इन्ना आतना कल कौसर कुल अहद, इसी दोनों सूरत को रट लीजिए, मस्जिद का इमाम बन जाइए आप।
कोई टोकने वाला नहीं है कि हर नमाज में क्यों आप इन्ना तना पढ़ते हैं, क्योंकि मस्जिद में दिमाग रहता ही नहीं है। मस्जिद में बदन है, दिमाग रहता है दुकान में। एक ही तकरीर हर जुमा को कीजिए, कोई नहीं बोलने वाला है कि मौलाना साहब आप हर जुमा को एक ही तकरीर क्यों करते हैं, क्योंकि सामने लोग बैठे हुए हैं, उसका दिमाग ही यहाँ प्रेजेंट नहीं है, वो सब खेत में चल रहा दिमाग। इसलिए आजकल इमामत बहुत आसान। पहले के इमाम थे जो हर जुमा के दिन अलग अलग तकरीर करते थे, एक हफ्ते में 5 हदीस रटते थे, तब जुमा को सुनाते थे। और साल भर में 50-52 जुमा है, अब हर जुमा के दिन अलग अलग तकरीर करते थे, तब 50 गांव के लोग आके उस इमाम की तकरीर सुनते थे। अगर दीन सीखना है तो इस मस्जिद में जाओ, हर जुमा के दिन अलग अलग हदीस सुनाई जाती है। सुभान अल्लाह। और आजकल हम बोलते क्या है कि अब पब्लिक आती ही नहीं मस्जिद में, जब तकरीर ख़त्म होती है तब लोग आते हैं। तो आप एक ही हदीस सुनाइएगा तो कहाँ से लोग आएंगे? आप मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मस्जिद भर जाएगी। जुमा से पहले लोग आ जाएंगे, 50 गांव के लोग आएंगे। अब पहले मेहनत तो कीजिए, 1 साल मेहनत करके बता दो दीजिए पूरे इलाके में कि बहादुरगंज की जामा मस्जिद में जो इमाम है वह हर जुमा को 5 हदीस सुनाता है और अलग अलग हदीस सुनाता है। अगर 50 गांव के लोग नहीं आ गए, आज़ान से पहले मस्जिद नहीं भर गए, तो फिर वो आके मेरा दामन थाम ले। वो यहाँ तो साहब एक आधा घंटा मौका मिलता है, उसमें 15 मिनट नात में चला गया, अब 15 मिनट कोई एक मोबाइल में देख के करामत, बस खेल खत्म है। अब पब्लिक कैसे आएगी? क्यों आएगी? और पब्लिक क्यों आएगी? मेहनत करना पड़ेगा। एक अच्छा इमाम बनने के लिए मेहनत करना होगा, एक अच्छा मुदर्रिस बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, एक अच्छा ट्यूटर बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। सुन्नी लोग जो ट्यूशन पढ़ाते हैं वो 1 घंटा पढ़ाना है, 3000 महीना लेना है, और 1 घंटे में भी आधा घंटा मोबाइल चलाते रहना है। ये बताएं कि जो बेचारा 3000 महीना एक बच्चे का दे रहा है, वो तो देखता है कि मौलवी साहब जो है मोबाइल चला रहे हैं। 1 घंटा पढ़ाना है अलीबा, ये 1 साल से अलीबा से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये मोबाइल चलाते हैं, हटाओ उसको भगाओ। वो मौलवी साहब उसके घर में आता है, 1 मिनट भी मोबाइल नहीं चलाता है, और उनका बच्चा 1 महीने के अंदर में सलाम सीख गया, फातिहा सीख गया, और सिर्फ तजवीद की रियायत करता हुआ कुरान शरीफ पढ़ने लगा है। उसी को बोला नहीं ठीक है वो बदअकीदा है, अच्छा ठीक है वो बदअकीदा, बाद में देख लेंगे, भी छोटा बच्चा है, अभी कुरान शरीफ पढ़ाने में क्या लगा हुआ है, जब बड़ा होगा तब ना बदअकीदा, अभी तो बच्चा है, कुरान उससे पढ़वा लेते हैं। तो अब उसको बोला कि कुरान पढ़वाता है, और ये सुन्नी मोबाइल और गुटखा खाने वाला ये सड़क पे जाकर रुमाल झाड़ता है, और वो आज कुरान पढ़ाने के बहाने दाखिल हुआ, कल पूरे घर वाले का ईमान लूट के चला गया। खाली शोहरत करते रहिए और जुब्बा और ब्लेजर झाड़ते रहिए। एक अच्छा कामयाब ट्यूटर बन जाओ तुम, मत बनो शेखुल हदीस। एक अच्छा कामयाब ट्यूटर जो अलीफ से लेके या तक कायदे से बच्चे को पढ़ा दे, कुरान शरीफ ठीक से पढ़ा दे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 30,000 रुपये महीना पूरे हिंदुस्तान में किसी शेखुल हदीस की तनख्वाह है, और तुमने अगर मेहनत से बहादुरगंज में मेहनत से पढ़ाया तो 30,000 रुपये महीना कहीं नहीं गया है। क्योंकि हर आदमी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन अच्छा ट्यूटर नहीं मिल रहा है। मैं भी परेशान हूँ। आज हमारे यहाँ 5 साल से मेरे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 2000 महीना में दे रहा हूँ, मगर कायदे से बच्चा पढ़ नहीं रहा है हमारा। हम तो बाहर घूमते रहते हैं, यहाँ बच्चा नहीं पढ़ा रहा है। मैं 5-5 हज़ार रुपये देने को तैयार हूँ, कोई अच्छा मिल जाए, मगर क्या करूँ, मुझको दिल तो चाहता है कि वो जो पड़ोसी के यहाँ पढ़ाता है कोई बदअकीदा, उसको बुलवा लूँ अपने यहाँ, मगर मैं ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि हमारे बच्चे सलाम करेंगे, बदअकीदा को सलाम नहीं करना चाहिए, और बहुत सारा मसला है। वरना दिल रोता है कि अपने अच्छे लोग कहाँ चले गए। हम एक नात पढ़वा दीजिए, एक नात पढ़वा दीजिए। यानी एक शायर बोला जलसे में और 10 उसके चेला चपेटा आ जाता है, और सब बोलता हमारा पढ़ा दीजिए, हमारा पढ़ा दीजिए, नात पढ़ देंगे, पैसा मिल जाएगा। अच्छा ट्यूटर बनो, ट्यूटर। 5 वक्त की नमाज पाबंदी से मस्जिद में पढ़ो, और उसके बाद बच्चों को कुरान पढ़ाओ ठीक से, 25,000 महीना कमाएगा। नमाज छोड़ के 50 करोड़ भी कमा लेगा। नमाज पढ़ के 5,000, ये उस 50 करोड़ से 1 लाख गुना बेहतर है। क्योंकि ये इसके खोपड़ी में ये बात आती ही नहीं है, खोपड़ी में ये बात आती ही नहीं। खाली ब्लेजर झाड़ता है और जो जुब्बा झाड़ रहा है, गुटखा झाड़ता है, इसकी खोपड़ी में ये बात नहीं आती है। ये चाहता है कि जल्दी से शोहरत मिल जाए और टका कमाने लगाएं, और अभी से गुटखा खा रहा है और अभी से नमाज छोड़ रहा है। 1 वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है।
जैसे जिना करना हराम, शराब पीना हराम, चोरी करना हराम, डकैती करना हराम, वैसे ही एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम है। अब इनके दिमाग में घुसा हुआ है पैसा। अब चाहे नमाज छोड़ के पैसा कमाएं, गुटखा खाते खाते कमाएं, इसीलिए से न इधर का रहा न उधर का रहा, पेंडुलम की तरह झूलता हुआ दाढ़ी मोच मुंडा के साइकिल का पंचर बनाने लगा। हुजूर हाफिज मिल्लत के पास एक शख्स आया था, कहा था हुजूर अगले साल मेरी दस्तार होने वाली है, इस बार मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, मुझको दस्तार बंदी दे दिए ताकि हम कहीं पढ़ाएंगे, दो पैसा कमाएंगे, घर वालों को पालेंगे। हजरत ने कहा था कि दस्तार बंदी इस साल आपको दे देंगे, उससे बेहतर है कि इस साल आप फारसी की पहली कायदे से दूसरे मुदर्रिस के पास जाके पढ़ना सीख जाइए, ताकि इसी किताब को दूसरे मदरसे में जाके पढ़ाइएगा तो नौकरी मिलेगी, दो पैसा कमा लीजिएगा। वरना अगर बुखारी शरीफ की दस्तार सर पे बांध दी गई और फारसी की पहली पढ़ाना नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे आप? सलक छाप बनेंगे। मेहनत ज़रूरी है, मेहनत करें। कोई ज़रूरी नहीं कि पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े खतीब बन जाएं, पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़ी खतीब बनने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी मस्जिद जहाँ इमामत करते हैं उस मस्जिद के अच्छे खतीब बन जाइए। आप इलाके के लोग आपका हाथ चूमेंगे, इलाके के लोग अगर आप नेक मुत्तकी हैं तो पाँव चूमेंगे, और 5000 कमा के इतना खुश रहेंगे कि मरने से पहले पहले वली बन जाएंगे आप। ये बात दिमाग रख लीजिए। दाढ़ी रखना फ़र्ज नहीं है उतना बड़ा जितना बड़ा फ़र्ज नमाज पढ़ना है। दाढ़ी मुंडा लें उतना बड़ा हराम नहीं है जितना बड़ा हराम एक वक्त की नमाज छोड़ना है। नमाज पढ़ना फ़र्ज आज़म, नमाज छोड़ना गुनाह आज़म। और दाढ़ी है नमाज नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? दाढ़ी 2 रुपया कमाने के लिए है, जन्नत के लिए नहीं है। अगर जन्नत के लिए वह दाढ़ी होती तो दाढ़ी से बड़ा फ़र्ज है नमाज पढ़ना। पहले इसको पढ़ता हो, पहले इसको पढ़ता फिर बाद में दाढ़ी रखता हो। चूंकि दाढ़ी रखना उतना बड़ा फ़र्ज नहीं जितना बड़ा फ़र्ज नमाज पंजगाना पढ़ना है। सारी ज़िंदगी नंगा रहे उतना बड़ा गुनाह नहीं। ईद बकरीद सब नंगे सर पढ़े उतना बड़ा गुनाह नहीं जितना बड़ा गुनाह नमाज पंजगाना छोड़ना है। ये जुब्बा पंजाबी मत पहनो, तुम शर्ट पैंट पहनो। पंजाबी पैजामा पहना ज़रूरी नहीं, शर्ट पैंट पहनो। तुम शर्ट पैंट पहना उतना गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह फजर ज़ोहर असर मगरिब का छोड़ना है। ये फ़र्ज आज़म है, इसका छोड़ना गुनाह आज़म है। पंजाबी पायजामा है, नमाज नहीं है, क्या मतलब? क्यों धोखा दे रहे हो लोगों को? दाढ़ी है, नमाज नहीं है। क्यों दाढ़ी क्यों रख रहे हो दाढ़ी? डॉक्टर इकबाल के पास दाढ़ी नहीं थी, लेकिन आज उनके मरने के बाद भी देवबंदी, वहाबी, नजदी जितने लोग हैं, जितने फ़िरक़े हैं, सब के मजलिसों में डॉक्टर इकबाल का शेर पढ़ा जाता है। सुन्नी लोग भी शौक़ से पढ़ते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, यह जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। कौन बोला? डॉक्टर इकबाल पढ़ते हैं। डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर इकबाल। वो दाढ़ी नहीं रखता था वो। किसी ने पूछा कि डॉक्टर साहब आपके शेर में इतना असर कहाँ से आ गया? जो पढ़ता है तो मस्त हो जाता है, बेखुद हो जाता है। कहाँ से इतना गहरा कलाम आपने लिखा कि लोग सुनते हैं तो आदमी तड़प जाते हैं। ऐसी असर आफरीनी कहाँ से पैदा हुई? डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मैंने 1.5 करोड़ बार हुजूर पे दुरूद भेजा है। बोलो ज़ोर से सुभान अल्लाह। 1.5 करोड़ बार का मतलब समझे आप? डेली अगर आदमी 1000 बार दरूद पढ़ेगा तो महीने में 30,000 हुआ, और 30,000 एक महीने में हुआ, 12 महीने में कितना हुआ? 30 दाएँ 300, 30 दूने 60, यानी 3,60,000। 3,60,000 एक साल में हुआ। अब आप जोड़ लीजिए कि 20 साल में कितना होगा? 20 तिया 60, अब 20 तिया 60, यानी 60,60,000 हुआ। अब 1.5 करोड़, कुछ समझ रहे हैं? 1.5 करोड़ बार। जो आदमी हिंदुस्तान में नहीं पढ़ा, वो वहाँ पढ़ा था, और कैम्ब्रिज में पढ़ा था। जो बैरिस्टर है, वो बैरिस्टर था, वो यूरोप जाके पढ़ा था। यूरोप में पढ़ने के बाद वो इंडिया लौटा। उसके बाद जब वह कलाम लिखना शुरू किया है, क्या मौलाना, क्या पीर, क्या शेख, क्या मर्द, क्या औरत, सबों ने उसके कलाम को जो पढ़ना और उससे गर्मी हासिल करना शुरू किया। इसलिए लोगों ने कहा कि आपने ये ऐसा गहरा, जिसकी मीनिंग में इतनी डेप्थ है कि साहब आदमी डूब जाता है कि एक शेर की तशरीह में किताबें लिख रहा है। कहाँ से ये असर मिला? क्या बोला? मैंने हुजूर पर 1.5
करोड़ बार दुरूद भेजा है। अल्लाह सम्मत अल्लाह सम्मत। इसका मतलब यह निकला कि दाढ़ी का मसला चला गया पीछे। ऐसा नहीं कि वो दाढ़ी नहीं रखता उसका शेर नहीं पढ़ेंगे, कोई पीर नहीं बोलता ऐसा। दाढ़ी नहीं रखता उसका शेर नहीं पढ़ेंगे, नहीं नहीं, सब उनके शेर पर अशार पढ़ते हैं। इसलिए मतलब यह निकला कि दाढ़ी से बड़ी इबादत है नमाज। इश्क रिसालत बहुत बड़ी नेमत है, और जहाँ वह इश्क की गहराई आएगी वहाँ तो इस्लामी लिबास भी आ जाएगा, दाढ़ी भी आ जाएगी, सारी सुन्नतों पे अमल हो जाएगा। लेकिन जब वो गहराई नहीं होगी तो आदमी सिर्फ खोखला लिबास पहनेगा और बाकी और कुछ नहीं। और आज बस सिर्फ एक खोखली बातें रह गई, रस्म व रिवाज रह गई है, रस्म व रिवाज। बाकी जो असल चीज़ है वही गुम है। जलसा एक रस्म के लिए कर लेना है, मदरसा बस दो चार बच्चा को घेर घार के रखना है, पगड़ी लपेट देना है और उनको बोले बैठ सुनो यहाँ सूरह फातिहा से लेकर कुल मेरे बिन नास तक सुनाओ, 1 लाख रुपया देंगे तुमको हम, सुनाओ। कोई सुना नहीं पाएगा। 1 लाख रुपया देंगे, तुम 8 घंटे में बैठ करके एक नशिस्त में पूरा कुरान सुनाओ, नहीं। इल्ला माशाल्लाह कोई बच्चा होगा ऐसा। अक्सर क्या होता है कि पगड़ी लपेट दिया, पब्लिक जान गई, हाँ दस्तरबंदी हो गई, अब क्या कर रहा है बेटा, दौर करना है। दौर क्या मतलब? जब तुम कुरान रट लिया फिर ये दौर का क्या मतलब है? दौर कौन चीज़ है? ये क्या है दौर? जब रोज़ाना 1 पारा सबक पढ़ना है, आमुख्ता पढ़ना है, सबक पारा पढ़ना है, हैं? जब सबक पारा पढ़ना है, आमुख्ता पढ़ना है, सबक याद करना है, जब डेली आमुख्ता सबक पारा सब है, फिर ये अलग से 4 साल दौर के लिए क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सबक कमज़ोर है, सबक कच्चा है, आमुख्ता कच्चा है, सबक पारा कच्चा है। वो खाली आगे पढ़ता रहा, पगड़ी लपेट दिया, चलो छुट्टी। अब वो 10 साल तक दौर ही कर रहा है, कंप्लीट हाफिज ही नहीं बन पाया। वो क्या चीज़ है? किसको धोखा दे रहे हैं आप? किसको धोखा दे रहे हैं? पब्लिक को। पब्लिक तो बोलेगी लो 5 किलो धान लेके जाओ, और धान ले लिया उससे आप। फिर जब पूछा जाएगा कि इन बच्चों को बगैर कुरान याद किए हुए तुमने सर पे पगड़ी डाल दी और ये कुरान तरावी सुनाने के काबिल नहीं है, तो तुमने 2 टका लेने के लिए ऐसा काम क्यों किया? तब क्या हाल होगा क़यामत के दिन? क्या जवाब देंगे आप? कसम खा लीजिए कि एक ही बच्चा को मैं दस्तार दूंगा, दस्तार नहीं दूंगा। मेरा मेहराब पे खड़े होकर पूरा कुरान सुना दो, अब बगैर दस्तार के चले जाओ। जहां वो तरावी की नमाज सुनाएगा, सारी पब्लिक बोलेगी ये बता तू किस मदरसे से पढ़ के आया है। अगर अच्छा कुरान पढ़ा तो सब बोलेगा मैं अपने बेटे को उसी मदरसे में भेजूंगा जहां तुमने इतना अच्छा कुरान सीखा है। अगर नहीं काम है 1 लाख पोस्टर छपा दे, कुछ नहीं होने वाला है। अगर काम तुमने किया बगैर पगड़ी के, एक ही बच्चा करोड़ों आदमी के बीच तेरा प्रचारक हो जाएगा। क्वालिटी पैदा कीजिए। किसको धोखा दे रहे हैं आप? तो सारे लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, और जो कंपलसरी चीज है, जो जरूरी चीज है, उसकी तरफ से लोग साफ आंख बंद किए हुए हैं। जलसा में आया, 2-4 1 घंटा इधर टहला, टिकली खरीदा,